तो हम यहाँ पर डिमांड की डेफिनेशन कर लेते हैं कि भाई डिमांड क्या कहता है। डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी। तो ये बात सिंपल सी बात है कि भाई डिमांड हम किसी चीज़ की करेंगे यानी कि क्वांटिटीज़ की। द कंज्यूमर्स, क्योंकि भाई ये डिमांड चैप्टर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो भाई डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर्स करेगा। आर विलिंग एंड आर एबल टू परचेज, मतलब इच्छुक भी हैं प्लस एबल टू परचेज यानी कि पे कर सकते हैं एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस। दूसरी चीज़ एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस। तीसरी चीज़ ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो भाई क्या सीन है, मुझे ये समझ में आया कि डिमांड जो है वो आप क्या करोगे, किसी क्वांटिटी की करोगे, और कौन करेगा, कंज्यूमर्स। सबसे पहला पॉइंट जो दिमाग में आपको रखना है वो ये है, आर विलिंग एंड आर एबल टू परचेज। कहने का मतलब क्या है, आपका डिज़ायर भी है और डिज़ायर के साथ अगर आप पे कर दे रहे हैं देन इट विल गिव राइट्स टू डिमांड। ठीक है, तो भाई यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है, वो चीज़ ये है कि भाई डिज़ायर और डिमांड में फ़र्क होता है। डिज़ायर का मतलब होता है यू आर विलिंग टू बाय, लेकिन जब डिज़ायर प्लस पेमेंट हो जाता है या आप एबल टू पे हैं तो वो डिमांड होता है। इसलिए बोलते हैं कि भाई डिमांड एक इफेक्टिव डिज़ायर है। क्यों भाई, क्योंकि डिज़ायर आपका जो है अगर आप उसे पे कर देते हैं, हाँ हाँ जी, तो वो डिज़ायर कैसे बन जाता है, इफेक्टिव। इसलिए काफ़ी बार बोल दिया जाता है डिज़ायर प्लस पेमेंट। डिज़ायर यानी कि विलिंगनेस प्लस पेमेंट, यानी कि जो आपकी विलिंगनेस है उसके लिए अगर आप पे करते हैं तो भाई जो डिज़ायर है आपका, सॉरी फॉर दिस बैड हैंड राइटिंग, जो डिज़ायर है वो आपका इफेक्टिव बन जाता है। ठीक है, सो भाई डिज़ायर बिकम्स इफेक्टिव व्हेन यू पे फॉर दिस डिज़ायर। वेरी सिंपल। क्वांटिटी की डिमांड होगी, कौन करेगा डिमांड, कंज्यूमर्स करेंगे, क्योंकि ये डिमांड चैप्टर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। दूसरी बात, विलिंगनेस होगी और उसमें पेमेंट होगी, तभी वो डिमांड की डेफिनेशन के अंदर आएगा। तीसरी बात आपको याद रखना है, एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस। भाई कोई भी चीज़ प्राइस के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ प्राइस के रिगार्डिंग ही होगी, वरना इकोनॉमिक्स पढ़ना बेकार है अगर हम प्राइस की बात नहीं कर रहे। ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि भाई इतने समय में इस चीज़ की इतनी डिमांड थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब भाई कोई भी चीज़ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के रिगार्डिंग बताई जाती है तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि भाई हम किसी क्वांटिटी की ही डिमांड करेंगे। हमसे मतलब है कंज्यूमर्स किसी क्वांटिटी की डिमांड करेंगे। अब भाई इसमें आपको याद रखना है आपका विलिंगनेस होगा, और इस पे जब आप पे कर देंगे विलिंगनेस पे तो वो बन जाएगा डिमांड। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये प्राइजेस के रिगार्डिंग दिखाया जाएगा। और तीसरी बात, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये विद रेफरेंस टू टाइम दिखाया जाएगा, टाइम होना चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ डिमांड should include willingness plus payment which will give rise to effective desire, or we can say demand। दूसरी बात, प्राइजेस से शो करना है कि भाई इसकी क्वांटिटी का प्राइस ये है, और तीसरा टाइम के हिसाब से। अगर मैं कहूँ डिमांड फॉर कार ₹10 लाख ड्यूरिंग अ ईयर इज़ 1000, तो समझिएगा क्या था, डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स। सो क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी की भाई कंज्यूमर विलिंग कर रहा है, 1000 क्वांटिटी। आर विलिंग एंड एबल टू परचेज या एबल टू पे, तब भी तो मैंने डिमांड वर्ड लिखा है। एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस, और दूसरी चीज पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई 10 लाख रुपए की है और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ईयर, डे या मंथ। तो भाई ये है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो प्राइस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, विलिंगनेस प्लस पेमेंट होना चाहिए, दैट इज डिमांड। तब डिमांड की डेफिनेशन खत्म होती है। सो इसे बोलते हैं हम डिमांड।